शोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, आज बड़ी खबर खबर चौकीदार दाफेदार के मुद्दे से जुड़ी हुई। जी हाँ, वही खबर जिसके लिए नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि चौकीदारों को अब उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। चौकीदारों की जो भर्ती प्रक्रिया पुराने नियम से चलती थी, वो नियम खत्म की जाएगी और चौकीदारों को अब नए नियम में ला के रख दिया जाएगा, यानी कि जनरल वैकेंसी जो है वो कर दी जाएगी। अब इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर आप सबको भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, चौकीदार समाज लगातार अपनी मांगों को लेकर पटना के सड़कों से लेके बिहार के तमाम जिला के सड़कों पर बैठक कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उतर रहे हैं। वैसे में चौकीदार लगातार सरकार के और टकटकी भरे निगाहों से देख रही है कि सरकार कब चौकीदारों के हित में फैसला लेकर आएगी और कब बिहार के चौकीदारों को न्याय मिलाएगा। चौकीदार परिवार और चौकीदार लगातार जो है अपने नेता के और भी देख रहे हैं, यानी कि चिराग पासवान और चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती। वही अरुण भारती जो दिल्ली से पटना पहुंचे थे, जूस पिलाए थे और जूस पिलाकर चौकीदारों से वादा किया था कि उनके रहते हुए, चिराग पासवान के रहते हुए उनका हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। उसके बाद चिराग पासवान की बारी आती है। चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और अपने जीजा से 4 कदम आगे बढ़कर एक बयान देते हैं और वो भरे मंच पर बयान आता है कि वो अपने समाज के लिए किसी भी हद से गुजर जाएंगे, चाहे उसके लिए केंद्र की कुर्सी को ही क्यों न छोड़नी पड़े, वो छोड़ देंगे, लेकिन उनके रहते हुए चौकीदारों की हकमारी नहीं हो सकती है, उनके समाज की हकमारी नहीं हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद सब कुछ साफ हो गया कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। और ये जो सटीक कहावत है, ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर फिट बैठ गई। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी का बयान निकलकर सामने आने लगा कि चौकीदारों को न्याय हम जरूर दिलवाएंगे। जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, चौकीदारों के मुद्दे पर बात होगी। मुलाकात भी हुई, लेकिन बात कहां तक पहुंची, इस पर आज हम आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, अरुण भारती, चिराग पासवान, अरुण भारती के तमाम सांसद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किए, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाए थे। लेकिन आज कुछ समझने की बेहद जरूरी है। देखिए, आज जो हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं, वो सच्चाई आपके लिए भी है, ताकि आप सतर्क रहे और सावधान रहे। हम आपको पहले टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर देखिए कि चिराग पासवान अपने सांसदों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, सामने काजू, किशमिश, मखाने, साथ में जो बिस्कुट है उसका भोग लग रहा है और जमकर भोग लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो देखिए कि दूसरी तरफ की तस्वीर में चिराग पासवान जिनसे वादा किए, यानी कि चौकीदार, वो चौकीदार जो चिराग पासवान को वोट किए, उनके सांसदों को वोट किए और जीत दर्ज कराए और चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाए, वो चौकीदार सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। ये फर्क इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि चुनाव के टाइम पर बड़े ही सरलता से ये नेता पहुंचते हैं, पैर छूते हैं और कहते हैं कि हमें वोट कीजिए, हम जीतेंगे, तभी ना आपके हक और अधिकार को दिलाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जिनसे वादा किए वो सारा वादा भूलकर उन्हें सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आज ऐसा ही चौकीदार और चौकीदार परिवार के साथ हो रहा है। आज जो ये नेता काजू किशमिश का भोग लगा रहे हैं, ये भोग हमारे ही टैक्स के पैसे से लग रहे हैं और हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उनसे इनका घर भी चल रहा है और ये काफिले के साथ भी निकल रहे हैं। लेकिन समझने की जरूरत है कि हमने इनका किस्मत बनाया,
हमने इनका भाग्य बनाया और अब हम अपने ही भाग्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान जो है वो पासवानों के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं और वो चिराग पासवान दलितों के मुद्दे से भाग रहे हैं, पासवान के मुद्दे से भाग रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ इस मुद्दे में निकल कर सामने आएगा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने जो कहा था कि जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचेंगे, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, चौकीदारों के मुद्दे पर बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौकीदारों के मुद्दे पर तो छोड़िए, चौकीदार के कख गघ पर भी चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से बात नहीं किए और सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की हैसियत भी अच्छे तरीके से दिखाई। जब मंच को संबोधित नीतीश कुमार कर रहे थे तो तमाम नेताओं का नाम लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम लेना भी खुद नीतीश कुमार मुनासिब नहीं समझे और मंच से उन्हें दरकिनार कर दिया और उनका नाम तक नहीं लिया। वैसे में चिराग पासवान खूब इस वक्त सीएम नीतीश का माला जप रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश को अच्छे से पता है कि किसे कितनी भाव देनी है, किसे कितनी इज्जत देनी है, किसे कितनी सम्मान देनी है। और वैसा ही नीतीश कुमार करते हुए भी आते हैं। और अब नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो चिराग पासवान के पार्टी और चिराग पासवान को बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो फैसला चौकीदारों के लिए भी झटका है, लेकिन चौकीदार अपने नेता की ओर देख रहे हैं। नेता खामोश है, पार्टी खामोश है। पार्टी का बयान बार बार निकल के सामने आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं, हम एनडीए में हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में सिर्फ एक जाति विशेष को अधिकार क्यों, सबको क्यों नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। सामने चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, चौकीदार समाज भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।